हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही खास इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोगों ने वादा किया था, जिसको प्रॉमिस किया था कि उसके बारे में एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेकर आएंगे। वो एक ऐसा डिजीज़ जो आजकल बिहार के एक छोटे से बच्चे 10 महीने के बच्चे ग्रसित है, और इससे पहले 2 बच्चे ग्रसित थे, एक तीरा कामत गुजरात की और एक आयांश गुप्ता हैदराबाद की। तो वो डिजीज़ क्या है बहुत लोगों को नहीं पता है। तो उस डिजीज़ के बारे में हम लोग एक डिस्क्रिप्टिव वीडियोस आज लेकर आ रहे हैं जो आपके समक्ष ये पेश है, और इस डिजीज़ का नाम है SMA टाइप 1। SMA क्या है? यानी कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी। पहली चीज़ अगर समझाने की कोशिश करूं तो बहुत ही आसान हो जाता है अगर उस वर्ड्स का मीनिंग अगर समझ में आ जाए तो। चाहे कुछ भी हो, चाहे वो आप फिजिक्स हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर मीनिंग वर्ड का समझ में आ जाता है तो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स वहीं पे सॉल्व हो जाते हैं। तो पहली चीज़ बात करते हैं, स्पाइनल का मतलब समझते हैं। कहीं ना कहीं स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है और मस्कुलर से रिलेटेड है, दोनों के बीच से रिलेटेड कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम्स है। और एट्रोपी का मतलब बात करते हैं तो एट्रोपी का मतलब होता है स्मॉल, यानी कि सरकार ये एक न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है, और जो कि क्या करता है, धीरे धीरे मसल्स को स्मॉलर कर देता है। यानी कि स्मॉलर करने की वजह से वो चीज़ें क्या होता है, धीरे धीरे अपनी एबिलिटी लॉस कर देता है, जिससे वजह से वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर सके। बात डिटेल से आते हैं, शुरुआत से करते हैं। ये डिजीज़ तब होता है जब आपके पेरेंट्स में कहीं ना कहीं जीन्स में फॉल्ट होता है। जीन्स में फॉल्ट होने की वजह से या फिर मिसिंग जीन्स की वजह से ये डिजीज़ बच्चों में इनहेरिट होता है। इनहेरिट मतलब कि जो पेरेंट्स से आई है, राइट। तो ये चीज़ें होता क्या है, एक जीन्स है जिसका नाम है SMN1। इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका अगर फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है। स्पाइनल मोटर न्यूरॉन, स्पाइनल मोटर न्यूरॉन। दूसरी चीज़ यहाँ पे सरकार क्या होता है, आप समझ रहे हैं कि ये चीज़ें क्या होती। शॉर्ट में बात करूँ आपको, इसमें क्या होता है, बॉडी के मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, कंट्रैक्ट करने के लिए, उसकी एबिलिटी मूवमेंट कराने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ें होती है आपका मोटर न्यूरॉन्स की ज़रूरत होती है। और हमारे पास जो स्पाइनल सेल्स में, स्पाइनल नर्व सेल्स में खास तरह का नर्व सेल होता है जिसका नाम ही है मोटर न्यूरॉन्स। अब मोटर न्यूरॉन्स का काम समझने की कोशिश किया जाए तो मोटर न्यूरॉन्स का काम है, आप जो चल पाते हैं, आप जो मूवमेंट कर पाते हैं सर का या फिर बॉडी का मूवमेंट जो कर पाते हैं, ये मोटर न्यूरॉन्स की वजह से ही होता है। क्योंकि किसी न किसी आपके रिस्पॉन्स के अगेंस्ट में आपका ब्रेन के पास एक मैसेज आता है, और वो मैसेज के एज ए रिजल्ट कहीं ना कहीं मसल्स को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए ही बोलता है। तो अगर ये मसल्स, आप ज़रा सोचिए कि ये अगर कंट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाता तो क्या हम लोग कोई मूवमेंट कर पाते? इम्पॉसिबल। जो भी चीज़ें हमारे पास मूवमेंट होता ही है आपका मसल्स में, कहीं ना कहीं आपका क्या करने के लिए, वो मूवमेंट होने की वजह से ही आपका जो भी होता है। ये अगर कंट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर पाते, चाहे हम लोग चल पाते हैं या फिर घूम पाते हैं या फिर अपने हाथ को उठाए, तो यहाँ पे मसल्स यहाँ पे कहीं ना कहीं कंट्रैक्ट किया होगा। मेरे मन में आया कि भाई इसको हाथ उठाते हैं, तो मन में, ब्रेन में जैसे वो मैसेज पहुँचा, वो ब्रेन से मैसेज आया इसके मसल्स के पास, और इसके मसल्स के पास जैसे ही पहुँचा तो यहाँ पे वो चीज़ इंस्ट्रक्ट किया कि भाई तू कंट्रैक्ट कर। और कंट्रैक्ट ये किसकी वजह से कर रहा है, यहाँ से ब्रेन से मैसेज किसकी वजह से आ रहा है मसल्स के पास कंट्रैक्ट करने की, तो वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आता है। और वो मोटर न्यूरॉन्स अगर सोचिए अगर काम ना करे तो क्या ये कंट्रैक्ट कर पाता? चाह लेते, कितने भी जोर लगा लेते, वो हाथ यही का यही रह जाता, इससे आगे बढ़ता नहीं। तो यही कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी बातें ज़रूर होती है, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती है जहाँ पे जिसकी ज़रूरत होती है इन मसल्स को कंट्रैक्ट करने में और इस आपको मैसेज को सेंड करने में। क्या होती है हमारे पास, वो समझने की बात है। एक प्रोटीन है जिसका नाम है SMN प्रोटीन। SMN प्रोटीन क्या करता है, मसल्स को, मोटर न्यूरॉन्स को एक मैसेज छोड़ता है। वो अगर मैसेज अगर मोटर न्यूरॉन्स के पास नहीं जाए तो वो आपके मैसेज नहीं पहुंचाता है मसल्स के पास। यानी कि मसल्स के पास, समझने की कोशिश कीजिए, एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चे को कोई काम करने के लिए कोई उकसा देता है, तो वो जो उसके पीछे उकसाने वाला जो प्रोसेस है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोटीन्स है, ठीक है।
है कि नहीं है? यानी कि आपको मेडिकल का एग्ज़ाम्स तैयारी करना है, कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक जुनून होगी, वो जोश होगी, वो चीज़ें होगी कि आप मेडिकल की तैयारी क्यों करना चाहते हैं। वो चीज़ें हर दिन देखते होंगे कि ऐसा चीज़ें हुए तो मैं, अगर मेरे साथ होता तो ऐसा होता। तो वो जो चीज़ें हैं ना जिसकी वजह से आप वो काम कर रहे हैं, वो चीज़ें जिसकी वजह से आप काम कर रहे हैं, वही आपका मेन रीज़न है यहाँ पे। ये एसएमएन जीन्स जो है, एसएमएन जीन्स को काम कर, SMN1 जीन्स को काम करने के लिए एसएमएन प्रोटीन्स की होना ज़रूरी होता है। एसएमएन प्रोटीन्स का होना ज़रूरी है, और एसएमएन प्रोटीन्स अगर ना आए तो एसएमएन जीन्स में आपका फॉल्ट देखने को मिलेगा, यानी कि हमारे पास उतने मात्रा में आपका प्रोटीन्स प्रोड्यूस नहीं होगा जिसकी वजह से ये काम कर पाए। और जब तक काम नहीं कर पाएगा तब तक मैसेज आपके मसल्स के पास नहीं पहुंचेंगे, और जब तक मसल्स के पास मैसेज नहीं पहुंचेंगे तब तक आपके बॉडी में, आपके मसल्स में, आपके हेड में, नेक में, जहाँ पे भी मूवमेंट हो रहा है वो नहीं होगा। यानी कि कहने की इन द शॉर्ट टर्म में बात करें कि एसएमएन प्रोटीन्स का यहाँ पे कम से कम मात्रा में सेक्रेशन होने लगता है स्पाइनल वोसेस के द्वारा, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा आपका कम से कम मात्रा में प्रोड्यूस होने लगता है, जिसकी वजह से ये आपका जो जीन्स हो जाता है डिफेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाता है, ये इफेक्टिव नहीं रह पाता है, उसको बोल सकते हैं आपका थोड़ी सी खराबी उसमें आ जाती है, म्यूटेट कर जाता है, और जिसकी वजह से आपके मसल्स के पास वो एबिलिटी पहुंच नहीं पाती, वो मैसेज मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू पहुंच नहीं पाती है। यानी मोटर न्यूरॉन्स को काम करने के लिए चाहिए आपका प्रोटीन्स, और वो प्रोटीन्स काफ़ी मात्रा में प्रोड्यूस नहीं हो पाता है जिस समय आपका इंसान इस डिजीज से ग्रसित हो रहा होता है। ये आपका एक इनहेरिटेड डिजीज है, जो जिसमें से एक जीन्स, एक आपका जो खराब जीन्स है, म्यूटेटेड जीन्स जो है आपका मेल पेरेंट्स से मम्मा से आता है और एक पापा से आता है। मिसिंग होगा तो भी आपका ये चीज़ें होगा, और अगर खराब होगा तो भी आपका ये चीज़ें होगा, ठीक है, डिफेक्टिव होगा तो भी आपका होगा, और आपका मिसिंग होगा तो भी होगा। दूसरी चीज़ समझने की बात करें, पहलू नंबर 2 क्या चीज़ है यहाँ पे क्या होता है, जब मसल्स आपके पास यूज़ में नहीं आते हैं, क्योंकि आप तो मूवमेंट कर नहीं रहे हैं, तो जब यूज़ में नहीं आते हैं तो मसल्स क्या होता है, सिकुड़ने लगता है, छोटा होने लगता है। एट्रोफी का मतलब होता है छोटा होना। अब छोटा होने की वजह से वो वीकनेस उसमें होने लगती है, वीकनेस होती है, कमज़ोरी आती है। अब कोई भी चीज़ें अगर आपका यूज़ नहीं होगा तो वो चीज़ें ख़राब होगी, धीरे धीरे अफेक्ट करेगा, और ये धीरे धीरे बॉडी के डिफरेंट फंक्शनिंग को क्या करता है, अफेक्ट कर देता है, ठीक है। जो बच्चा है, ये बात करेंगे कितने टाइप्स का है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 4 टाइप्स आपको दिखाया गया है। जो बच्चा इस डिजीज से सफ़र करता है, या फिर जो भी एडल्ट इस डिजीज से सफ़र करता है, उसको नेक मूवमेंट में प्रॉब्लम्स होती है, आपका माउथ ओपनिंग में नहीं बात करेंगे, लेकिन हाँ स्वेलोइंग में, यानी कि भोजन को निगलने में, ये स्तनपान करने में बच्चों को ये सारे चीज़ में प्रॉब्लम होने लगती है। धीरे धीरे क्या होती है, आपके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है सरकार, यहाँ पे जो आपका लंग्स है, जिसको फेफड़ा बोलते हैं, वो सिकुड़ने लगता है, स्मॉलर हो जाता है। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है, और ऐसा मानना है कि इसको अगर हटाना है तो या तो जीन्स में मॉडिफिकेशन करना होगा, या कोई ऐसी थेरेपी लानी होगी जो इस चीज़ों को सॉल्व कर दे। अगर ये चीज़ें हो जाएगी तो आपका इस डिजीज़ से आप बच सकते हैं। दूसरी चीज़, ये डिजीज़ आपका रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डिजीज़ में आता है, और ये चीज़ें तीसरी बात ये है कि ये डिजीज़ अगर बात करते हैं अमेरिका में, तो अमेरिका में 10,000 से 25,000 लोग इससे ग्रसित हैं। यूँ बात करें तो इसकी अगर रेशियो निकाला जाए तो आपका 6,000 से 10,000 बच्चों में से एक बच्चा इस डिजीज से ग्रसित है, यानी कि SMA टाइप 1। और SMA टाइप 1 आपको पता है कि म्यूटेटेड या मिसिंग जीन्स की वजह से आपका प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, डिफेक्टिव जीन्स की वजह से क्रिएट होता है, और ये इनहेरिटेड डिजीज है। आंकड़े की बात कर ले तो 50 में से एक भी अगर ये बच्चा इसमें से ग्रसित हो तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इससे पहले हमारे भारत में 2 बच्चे, हैदराबाद का आयांश गुप्ता और आपका
ये गुजरात की तीरा कामत, 2 लोग इस डिजीज से ग्रसित थे और जिनको वो इंजेक्शन, जिसको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात किया था 16 करोड़ का जिसका था, उस इंजेक्शन की मदद से वो आज ठीक ठाक हैं। तो उम्मीद यही चीज़ है कि इसका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, वो 16 करोड़ का ये आपका क्या बोलते हैं इंजेक्शन। उसने किसी दूसरे कंपनी को पेटेंट नहीं दिया है और उसको एक्सपेरिमेंट करने में बहुत दिन का वक्त लगा है, इसलिए शायद उसके जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा बल्क मात्रा में है। दूसरी चीज़ समझने और समझाने की बात करें तो यहाँ पे ये जो डिजीज़ है सरकार, ये जो डिजीज़ है 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। पहली बात करते हैं हमारे पास टाइप 1 डिजीज़ की। टाइप 1 डिजीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, सेवर होता है। ये क्या होता है, इसको एक और नाम से जानते हैं, ये याद रखेंगे, शायद ये सुनने को मिले ना मिले, वर्डनिगहॉफ डिजीज इसका नाम है। सेवर मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ये आपके बच्चे के या तो जन्म के समय आपको पता चल जाता है या फिर आपके उसके शुरू के 6 महीने का जब बच्चा होता है उस समय तक ये पता चल जाता है कि वो डिजीज से ग्रसित है। इसमें क्या होता है सर, उसको स्वेलोइंग में यानी कि भोजन को निगलने में और आपका सकिंग करने में यानी स्तनपान करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टी होती है। हेड को होल्ड नहीं कर सकता है, यानी कि हेड को घुमा नहीं सकता है, हेड को ज़्यादा देर तक टिका नहीं सकता है, उसको लिटाए रखना पड़ेगा, वो ज़्यादा देर तक अपने वो हेड को नहीं उठा सकता है, बैठने में प्रॉब्लम होती है। और दूसरी चीज़, ये धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ती है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो ये आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस पैदा कर देता है। और जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला, आपका लंग्स को क्या कर देता है, शॉर्ट कर देता है, प्रोलॉन्ग लंग्स छोटा होने लगता है। ठीक है, यानी कि ये बच्चा में ऐसा टाइप 1 में माना जाता है कि ये बच्चे में जनरली होता है, राइट। और दूसरी चीज़ ये है कि ये बच्चा जो है, जो टाइप 1 से ग्रसित है, वो 2 ईयर्स आते आते यानी कि सेकंड बर्थडे मनाने से पहले ही वो एक्सपायर कर जाता है। ऐसा देखा गया है, रिजल्ट मैं नहीं कह रहा भाई, ये रिजल्ट कह रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास टाइप 2, इसको इंटरमीडिएट डिजीज बोलते हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन हाँ खतरनाक तो है और बहुत ज़्यादा आसानी से लेने की ज़रूरत भी नहीं है। और इसको बोला जाता है हम लोग डुबोविट्ज़ डिजीज़। और ये जो डिजीज़ होता है, बच्चा जब 6 महीने से 18 महीने के बीच में होता है तब होता है। इस समय टाइप 2 6 महीने से 18 महीने के बीच जब बच्चा होता है तो ये आपका डिजीज़ होता है। इसमें क्या होता है सरकार, इसके जो लोअर लिम्स है ना, लोअर लिम्स माने हाथ पैर होता है, पता है ना आपको, अपर लिम्स और लोअर लिम्स, तो ये चीज़ें हमारे पास अफेक्ट होने लगती कि कहीं ना कहीं आपके हाथ पैर में प्रॉब्लम्स होती है, यहाँ पे चलने में दिक्कत हो जाती है। और ये बच्चा आपके एडल्टहुड तक सर्वाइव कर सकता है, यानी कि जब तक वो 25-30 साल तक जब है उतना देर तक सर्वाइव कर सकता है, नॉर्मली बात करें। टाइप 3 डिजीज़ में क्या होता है, ये हल्का होता है थोड़ा सा, ठीक है, ये सबसे हल्का होता है, ये बहुत ज़्यादा रेयरेस्ट, बहुत कम देखने को मिलता है ये चीज़। कुंगेलबर्ट वेलांडर, ये इसका नाम है। दूसरा नाम कुंगेलबर्ट वेलांडर, कहीं ना कहीं बंदे का नाम है जिसने इसके बारे में पता लगाया होगा। और शुरू के 18 महीने के अंदर ये इसका पता चल जाता है। और इसमें थोड़ा सा कम आपका हल्का सा कमजोरी देखने को मिलता है, वॉकिंग में प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होता है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा ये रिसर्च कहता है कि इंसान की लाइफ शॉर्ट नहीं होती है, बहुत कम देखने को मिलता है उसके लाइफ शॉर्ट, यानी कि उसके लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कोई डिफ्यूजन आपका सिग्निफिकेंट आपका डिक्रीमेंट नहीं होता है। बात रहा टाइप 4 की, तो टाइप 4 सरकार आपका ये एडल्ट में होता है, यानी कि ये डिजीज़ जो है मैक्सिमम केसेस में क्या होता है आपका, ये आप जब किशोरावस्था एडोलेसेंस की बात करते हैं, एडल्टहुड में जब जाते हैं तब तक नहीं पता चलता, यानी कि 30 के पहले तो पता, इसका लक्षण ही नहीं पता चल पाता है। ये इसमें मस्कुलर वीकनेस होता है, आपके मसल्स कमज़ोर होते हैं, बहुत ज़्यादा चलने में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है हाँ, लेकिन चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये इस डिजीज़ से सफ़र करने वाले जो लोग हैं वो अपनी पूरे लाइफ को एंजॉय करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है, डिजीज़ तो है। अब इसमें आपकी बात करते हैं सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसमें आपको चलने में दिक्कत हो सकती है, बच्चे के निगलने में जैसे बात करते हैं, निगलने में, दूध पीने में, सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स होती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो जाता है, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें रहा SMA टाइप 1 SMA के बारे में, जो मैक्सिमम लोग आज इस डिजीज़ से कहीं ना कहीं USA में पीड़ित हैं। आंकड़ा निकाल लीजिए, 10,000 से 25,000 कम नहीं होता है, और हमारे भारत में तो भी कम है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ऐसा डिजीज जिसका आपका क्योर ट्रीटमेंट जो है बहुत ज़्यादा
क्या बोल सकते हैं, बल्कि है, बहुत ज़्यादा ये महंगा है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को एक स्टेप ऐसा उठाने चाहिए जहाँ पे रेयरेस्ट ऑफ रेयर डिजीज तो है ही, तो एक ऐसा अमेंडमेंट एक्ट लाना चाहिए जहाँ पे ये चीज़ डिस्कस्ड हो, जहाँ पे डिस्कस हो ये कि इस चीज़ों के बारे में, अगर ऐसे डिजीज़ हमारे देश में किसी बच्चे को होता है तो उसका जो खर्चा है वो गवर्नमेंट उठाए। इससे दो चीज़ें होगी, पहली चीज़ तो सरकार की तारीफ बढ़ेगी, तारीफ के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ के जो देश है, देश के हालात सुधरेंगे, जो लोग को लगेगा कि उनका बच्चा नहीं होता। आम लोगों के बस की बात नहीं है भाई, इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम लोग क्राउड फंडिंग का सहारा लेते हैं। तो अगर ये चीज़ें डिजीज़ हो गया तो लोगों को एक उम्मीद रहेगी कि चलो सरकार कुछ करेगी। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ से सरकार को एक चीज़ मिल सकती है, प्लस पॉइंट हो सकती है। दूसरी चीज़, हमारे देश में ऐसे डिजीज़ से वो जो डर बना हुआ है वो डर नहीं रहेगी। इंसान कोऑर्डिनेटिव तरीके से, कोऑपरेटिव तरीके से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस डिजीज़ के बारे में आपको कैसा लगा जान करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, दुआ सलाम, वंदे मातरम।